नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले साथियों आपको पता है कि मैं आपको लगातार जो है आईटीआई प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहा हूं, है ना। इसमें जो है मैं अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करता हूं मेरे भाई आईटीआई फर्स्ट ईयर का, तो इसमें जो है मैंने आपको जो है 6 सितंबर 2024 का पेपर और 24 जुलाई 2023 का पेपर और 2 सितंबर 2024 का पेपर और 26 जुलाई 2023 का पेपर मेरे भाई ऑलरेडी मैंने आपको हल करा दिया है। और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हो, है ना, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाना है, क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हो मेरे भाई तो भी आपका सीबीटी परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो है प्रश्नों को यहाँ पर रिपीट करता है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये धीरज कुमार है ना। आपको मैंने पहले भी बोला था कि हमारे पास जो है जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है या पास आउट हो चुके हैं उनके द्वारा जो है लगातार आप लोगों की तरफ से यहाँ पर आंसर शीट भेजे जा रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 सितंबर 2024 में मेरे भाई जो सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हो 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो है सीबीटी परीक्षा इनकी कंप्लीट कराई गई थी। और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा साथियों। देखिए आपके समझ ये प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई कलेक्ट करना, उसके बाद आपके समझ चलाना बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों पहला प्रश्न, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रखा कि यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है और फेज एंगल थीटा है तो 3 फेज पावर P की गणना करने का सूत्र क्या है। गणना करने का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, तो आपका P बराबर √3 VL IL cos थीटा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर C बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि आपको मैंने नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न आपको हल कराया है मेरे भाई, उस क्लास को आप देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा डीप में जो है पढ़ना है तो, है ना। क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई जब मैं 2025 में सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराया गया था तो उस समय भी मैंने आपको नीमी पैटर्न हल करा दिया था, है ना। और साथ में अभी 2026 में भी मैंने मेरे भाई क्लास को हल कराया है। कुछ जो है प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी मैं आपको हल करा दूंगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास कई सारे स्टूडेंट आज के डेट में मेरे भाई फ़ोन किए थे कि सर यहाँ पर जो है हमें ये PDF मिलेगा कहाँ से। आपको मैं बता दूँ साथियों टेलीग्राम चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपका क्या कर रहा है, चित्र में दिखाए अनुसार ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर का चित्र आपको दिखाया गया है इसका जो है आपको नाम बताना है। तो ये जो है आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है, वाई कोर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं साथियों आपके सीबीटी परीक्षा में जो है करीब करीब 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे भाई जो आपको सीधे चित्र देकर जो है प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर C बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रखा है कि AC आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य है ना। AC आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य है। तो ये जो है आपका क्या करेगा, वोल्टेज स्तर बढ़ाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या A बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रखा है तो ये जो है आपका तांबा हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या A बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों आपको ये भी मैं बता दूँ कुछ प्रश्न जो है ऐसे हैं जो यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड ने मेरे भाई गलत ऑप्शन चूज कर लिया है, और उस पर जो है सभी स्टूडेंट को जो है नंबर दिया है, क्योंकि इसको लेकर हमारे पास जो है कुछ स्टूडेंट मैसेज भी किए थे कि सर यहाँ पर नीमी में कुछ और दिया है और यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से उत्तर कुछ और दिया गया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो नीमी ने दिया है मेरे भाई उसमें जो है कुछ अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको एनसीबीटी बोर्ड के तहत चलना है। ठीक है, अगर आपके एनसीबीटी बोर्ड में मेरे भाई जो आंसर राइट कर रखा है उसी को आप लोग आंसर कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सीरीज सर्किट का
क्या उपयोग है। अब यहाँ पर सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा कि BIS के अनुसार निम्न कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या है ना। BIS के अनुसार निम्न कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या है। तो ये जो है 0. अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन आपको यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं है ना। तो ये जो है अगर हम सीधे तौर पे बात करें 0.5 से लेकर जो है 1 mm तक होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न तो मेरे भाई मैंने आपको जो है 6 सितंबर 2024 में जो आपको मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया उसमें जो है ये प्रश्न पूछ रखा था, जो कि मैंने आपको हल भी कराया। अब यहाँ पर देखिए कह रखा है मेरे भाई कि तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका क्या किया जाता है, विभव ट्रांसफार्मर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि 50 हर्ट्ज AC सप्लाई को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है। 50 हर्ट्ज AC सप्लाई को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है। तो ये जो समय लगता है मेरे भाई तो आपका 0.02 सेकंड लगता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। कर रखा है कि कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो ये जो है धारा का वर्ग होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका धारा ही होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न मेरे भाई आपके CBT परीक्षा के लिए तो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपके मेरे भाई 6 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी जो है ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है मेरे भाई, चित्र में दिखाया गया प्रतीक का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो प्रतीक आपको दिखाया गया है मेरे भाई ये प्रतीक जो है छत के फैन को जो है डिनोट किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है। अगर हम यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी है ना। विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, तो ये जो है संतुलित स्थिति में है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि AC सर्किट में वोल्टेज V और करंट I के बीच चरण संबंध होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि किसी AC सर्किट वोल्टेज V और करंट के बीच चरण संबंध होता है। तो क्या चरण संबंध आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है शुद्ध प्रेरकी परिपथ को जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा इस तरीके के जो सिंबल्स और चित्र आपको देखने को मिलते हैं मेरे भाई आपके CBT परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार रिले का प्रकार क्या है। अब यहाँ पर जो रिले आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई इसको जो है आपको देखकर सीधे तौर पर बताना है कि ये क्या दिखाया गया है ना। तो अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपका विद्युत चुम्बकीय रिले को जो है आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि जो आप लोगों के चित्र वाले प्रश्न हैं उस पर जो है आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि NCBT बोर्ड की अगर आप बात करते हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न मेरे भाई NCBT बोर्ड पूछता है ना। और साथ में जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर रिपीटेड करता है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधे तौर पे कर रखा है कि 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे पर खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई की गणना कीजिए है ना मेरे भाई। अगर मैं बात करूँ 500 वाट के जो है
बल्ब है और ये जो है टोटल 5 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 5 पचे 25, 25 में अगर आप 10 का भाग दोगे मेरे भाई तो सीधे तौर पे 2.5 यूनिट आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे भाई आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रखा कि चित्र में दर्शाए गए पैमाने का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो पैमाना आपको दिखाया गया है मेरे भाई ये जो है गैर रेखी पैमाने को जो है डिनोट या दर्शाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ साथियों यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड क्या करता है, प्रश्नों को सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। आपको ये भी मैं बता दूँ साथियों यहाँ पर जैसे सुबह के टाइम पे जो पेपर पूछ रखा है ना उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न जो है आपके शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट करता है मेरे भाई उसमें भी जो है प्रश्नों को ज़्यादातर रिपीटेड ही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है या क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है ना। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है, तो ये जो है आपका कौन सी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर स्थिति हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सीधे तौर पे आप देखेंगे साथियों तो डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा है कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है ना। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है क्या होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि कौन सा वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम अर्थिंग का उपयोग करता है ना। अब यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम अर्थिंग का उपयोग करता है, तो ये जो है आपका कौन करता है, उपकेंद्र करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आपको मैं बता दूँ साथियों यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा है ना। अगर आपको मेरे भाई PDF चाहिए, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश को मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी 1100 ITI के छात्र जुड़े हैं, तो वहाँ पर हम PDF भेजते हैं मेरे भाई, वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कई सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे है ना कि सर आप व्हाट्सअप पे भेज दीजिए है ना। मेरे भाई सिंपल सा तरीका है, आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब एक स्टूडेंट को हम कितना जो है यहाँ पर सेंड करेंगे आपको भी पता है ना। तो यहाँ पर जो है अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई यहाँ पर कर रखा है कि सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है, तो ये जो है सर्किट में जो है क्या करता है, फ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया गया है, कह रखा है कि वायरिंग आरेख का क्या नाम है। वायरिंग आरेख का जो नाम है मेरे भाई सीधे तौर पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो पूछ रखा है सीधे आरेख जो यहाँ पर दिखाया गया है आपके जो है सीधी वायरिंग को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो कह रखा है कि नियान लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। नियान लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है मेरे भाई, गैस आयनीकरण प्रभाव के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा का जो है इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कर रखा है कि कौन सी विद्युत मात्रा मल्टीमीटर द्वारा सीधे मापने में असमर्थ है। कौन सी विद्युत मात्रा मल्टीमीटर द्वारा सीधे मापने में जो है असमर्थ है, तो ये कौन सा होता है, आपका पावर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है ना। बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, तो इसमें हम किसके उद्देश्य से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को जो है हम क्या करते हैं, मापने के लिए करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है। इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो है परावैद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, अतिरिक्त आवरण को लगा देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमा अनुपाती क्या होता है ना। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमा अनुपाती क्या होता है। तो व्युत्क्रमा अनुपाती क्या होता है, तो इसमें जो है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल होता है ना, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि फूड मिक्सर में रोटेटरी स्विच का कार्य क्या है ना। अब ये प्रश्न मेरे भाई आपको जब मैंने 2023 का पेपर हल कराया था है ना, सीधे तौर पे अगर मैं बात करूँ 2 सितंबर का, तो उसमें भी जो है आपसे ये प्रश्न पूछ रखा था है ना। तो यहाँ पर जो है किसका हम चयन करते हैं, गति के चयन करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। सीधे तौर पे ये भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको करा चुका हूँ। चित्र में दिखाए गए ड्रिल बीट का जो है नाम क्या है। अब यहाँ पर जो ड्रिल बीट आपको दिखाया गया है ये जो है आपका टेपर सैंक बीट है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कह रखा है, कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम। आपको मैं बता दूं साथियों इस तरीके के प्रश्न आपके ईडी में यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछ लेता है, और यहाँ पर देखेगा सीधे तौर पे आपके ट्रेड थ्योरी में भी प्रश्न पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो है डायगोनल कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपके क्या हो जाएगा आंसर, मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर पानी डालने से। मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर जो है पानी डालने से। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है। चित्र में चुंबक का कौन सा गुण यहाँ पर दर्शाया गया है, ये जो है आपसे पूछ रखा है ना। आपको ये भी पता है साथियों कि एक तरफ आपको नॉर्थ दिखाया गया है, दूसरी तरफ आपको साउथ दिखाया गया है। तो ये जो है क्या डिनोट कर रहा है, ये जो है दिशा निर्देशात्मक जो है यहाँ पर गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है ना। विद्युत की मात्रा की इकाई की अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो इसको जो है आप थोड़ा सा रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये 2024, 2023, 2025 में भी ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो 0.329 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस चित्र को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई, और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई ये प्रश्न कई बार जो है रिपीट किया गया है। कल रखा है कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट जो है आपके 100 मेगा एम्पियर है ना। कहा कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मेगा एम्पियर है ना। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 300 मेगा एम्पियर। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए आरेख का प्रकार क्या है। चित्र में दर्शाए गए आरेख का प्रकार क्या है। आरेख के प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वायरिंग आरेख हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन से 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है ना। कौन सी
तीन फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है मेरे भाई कि जैसे आप कोई भी ट्रेड हो, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं मेरे भाई, उस ट्रेड से रिलेटेड आपके सीबीटी परीक्षा में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपके वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस से मेरे भाई 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 ही प्रश्न मेरे भाई आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। बाकी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मेरे भाई आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए साथियों हम बात करते हैं वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। तो यहाँ पर वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो यहाँ पर बहुत ही इजी वे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप थोड़ा भी बहुत यहाँ पर साइंस और मैथ जानते होंगे मेरे भाई, तो आप प्रश्न जो है बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। और इसमें जो है पासिंग मार्क अनिवार्य नहीं होता है सीधे तौर पर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ट्रेड थ्योरी और यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, तीनों को जो है एक में शामिल करके 50 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि आपके 100 नंबर के होते हैं। और इस सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर किसी भी हालत में लाना होता है, पासिंग मार्क रखा गया है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे कर रखा कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो ये जो है किसका हो जाएगा, आपका सीजर्स का एक जो है पेयर, है ना। सीजर्स का जो है एक पेयर आपने देखा होगा मेरे भाई, आपने अपने वर्कशॉप में जो सीजर्स होता है उसका जो है एक पेयर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में मेरे भाई यहाँ पर 25.4 mm होता है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में मेरे भाई 25.4 mm होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में जो है लोहा होता है। तो यहाँ पर जो है आप क्या हो जाएगा, लौह धातु हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा में कई बार यहाँ पर जो है रिपीट किया गया है। कर रखा है कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो आपका बोतल ओपनर, ठीक है। जो बोतल ओपनर होता है मेरे भाई, आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि ठंडा कुछ जो है कांच के जो है बॉटल में आते हैं, उसको खोलने के लिए जो है आपने देखा होगा कि बोतल ओपनर आता है। तो उसको जो है हम बोलते हैं यहाँ पर जो है द्वितीय ऑर्डर लीवर का जो है उदाहरण। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं, यहाँ पर घनत्व कहते हैं। ये भी प्रश्न मेरे भाई रिपीट किया गया है। आगे अगर आप देखेंगे मेरे भाई, इस प्रश्न को तो बड़े आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। 0.0000659 दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में जो है बदलिए। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, सीधे तौर पर आप देखिएगा तो कितने अंक के बाद यहाँ पर जो है दशमलव लगा है। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सीधे आपको 6 अंक के बाद जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 जीरो सीधे तौर पे आपको उतार देना है ना। तो सीधे तौर पे देखेंगे तो 6 अंक के बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप बड़े ध्यानपूर्वक से देखिएगा मेरे भाई, इसको अगर आप भाग देते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा 659 बट्टे आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सीधे तौर पे आप देखेगा तो 6 जीरो जिसमें होगा मेरे भाई वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ये भी प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है। जैसा कि आपको मैंने बोला कि अगर आपने 2 सितंबर 2024 का पेपर और 24 जुलाई 2023 का पेपर और 6 सितंबर 2024 का पेपर मेरे भाई अगर हमने जो हल कराया है, अगर उसको आपने देख लिया होगा तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि एनसीईआरटी बोर्ड इतने जो है प्रश्नों को जो है बार बार रिपीट करती है ना। अब यहाँ पर देखिए सेट स्क्वायर का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो सेट स्क्वायर आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, सीधे तौर पे अगर आप देखोगे 45 अंश के सेट स्क्वायर, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम जो है आपके सही हैं। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधे तौर पे अगर आप देखिएगा जिसके तीर भी जो है मेरे भाई एक रेशियो में होने चाहिए, है ना। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर मेरे भाई कह रखा है कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित करता है ना। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि यहाँ पर जो है मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित करता है। तो इसका भी उत्तर तो आपको मेरे भाई अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके क्या है, रिपीटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो हम कंपास का उपयोग किसके लिए करते हैं, वृत्त बनाने के लिए करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है पारंपरिक जो संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनसे जो है हर बार जो है ईडी में यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरे भाई आपके 2 से 3 प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर कह रखा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ये जो आपको सिंबल से दिखाया गया है, ये जो है आपको अच्छे से पता है मेरे भाई कि ये जल का जो है सिंबल है या पानी का सिंबल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। अब यहाँ पर मैं पारंपरिक प्रतीक की बात करता हूँ तो ये जो है किसका डिनोट किया गया है, ये जो है आपके कांच को डिनोट किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है सेल वाज स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, कहने का मतलब इस सेंटेंस को मेरे भाई कौन सा जो है वर्ड यहाँ पर जो है पूर्ण कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न अगर मैं बात करूँ साथियों सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप ये जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब आपको मैं बताना चाहूँगा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 25 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इस पे भी जो है आपको पासिंग मार्क अनिवार्य रखा गया है। कम से कम आपको यहाँ पर 17 नंबर जो है लाना होता है, यानी कि 25 प्रश्न है मेरे भाई, तो टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ साथियों, तो पहला प्रश्न तो आपका आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो कह रखा है कि स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर देखिए साथियों ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। अब यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, क्योंकि वही प्रश्न साथियों यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से जो है बनता है, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार के इकाइयों से बनता है। तो क्या बनता है, विविधता बनता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है। कौन लैपटॉप को जो है इंटरनेट से जोड़ता है मेरे भाई, वाईफाई जोड़ता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सभी प्रश्न मेरे भाई आपको यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, इट इज फॉर रिकॉर्ड, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति जो है हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए तैयार रहता है। ये भी प्रश्न मेरे भाई रिपीटेड है, बढ़ो बदलो और सीखो, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा एक संयोजन नहीं है। अब यहाँ पर संयोजन की बात कर रखा है मेरे भाई, है ना, कि कौन यहाँ पर एक संयोजन नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर अलगाव की भावना की व्यक्त की गई है। एंड मतलब और होता है, बट मतलब लेकिन होता है ना, और मतलब अथवा होता है, ऑन मतलब यहाँ पर जुड़ाव की बात कर रखा है। संयोजन नहीं है ना, ऑन द उसके ऊपर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी बन जाएगा।
अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर कह रखा है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, ये क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष देश बोलेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ये भी प्रश्न मेरे भाई अभी जब मैंने आपको सुबह के टाइम पे 3 सेट यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगर आप बात करोगे 3 साल का मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे यहाँ पर देखिएगा SIDO का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इंसर्ट टैब के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो ये जो है आपका क्या नहीं है? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ जो है आता है ना। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विंडो एक्स प्लोरल हो जाएगा। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है। कर रखा है कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो आपके औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुआ था मेरे भाई, ये जो है 18वीं सदी में जो है स्टार्ट हुआ था। ये प्रश्न मैं देख रहा हूँ मेरे भाई कई बार जो है NCBT बोर्ड ने CBT परीक्षा में पूछ रखा है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, जो प्रश्न ज़्यादा रिपीट किया गया है मेरे भाई NCBT बोर्ड उस प्रश्नों को ज़्यादातर रिपीट ही किया है ना। अब यहाँ पर जो है हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी का जो है क्या है ना। कह रखा है कि पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल+ आपका क्या हो जाएगा? भी बन जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि इनमें से कौन सा सही नियम नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रखा है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें से जो है आपको छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट मेरे भाई यहाँ पर सही है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक ग्राहक से जो है समान प्रश्न पूछे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या देखिए आपका अगला क्या कर रखा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये जो है आपसे पूछ रखा है। प्रत्येक ग्राहक से जो है समान प्रश्न पूछे, है ना। ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि कोई भी ग्राहक आपके दुकान पे या कहीं पर भी आए तो सभी से जो है एक ही प्रश्न पूछेंगे, तो यही हम नहीं करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम यहाँ पर जो है अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। अब यहाँ पर रोहन के बाद जो है कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अल्प विराम होना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कामा भी बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा जो ITI CBT परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है इसमें जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है प्रश्न, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाता है। जो शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विस्मय बोधक कहा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि इंटरव्यू एडिकेट में जो है DOS क्या है। DOS क्या है? आपका जो है कल्प अप्रोच है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जिस तरह से पैसा बचाया जाता है
खर्च किया जाता है वैसे निवेश किया जाता है। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वित्तीय साक्षरता कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न तो मेरे भाई यहाँ पर जो है रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको तुरंत इसका जो है जवाब देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, ये 2 सितंबर के डेट में 2024 में पूछा गया प्रश्न है और 26 जुलाई 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जो है मैंने 8 अगस्त 2025 का भी पेपर हल कराया मेरे भाई, उसमें भी जो है ये प्रश्न आपको पूछ रखा है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? क्रिया के वर्तमान प्रगति काल के साथ रिक्त स्थान भरे। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की बात कर रखा है मेरे भाई। ये भी प्रश्न आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई पता नहीं क्या सोच रहा है कि आपके यहाँ पर प्रश्नों को ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न हो रहे हैं मेरे भाई आपके एनसीईआरटी बोर्ड के, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न, द ट्रेन इज पासिंग, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई, आप यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, ये एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो है करीब 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे भाई जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे सीपीयू में होते हैं, सीपीयू में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है मेरे भाई, जिसको आप ALU भी बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे, है ना। कर रखा है कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। तो यहाँ पर जो है सी मेड दिस केक हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। आपको मैं बता दूँ, ये प्रश्न जो है मैं देख रहा था कि 2021 में भी और 2022 में भी, और यहाँ पर देखिएगा साथियों 2023 में भी जो है ये प्रश्न रिपीट किया गया, और साथ में 2024 में 4 साल से ये प्रश्न लगातार रिपीट किया गया था। और मुझे उम्मीद भी है कि 2026 के सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई हमारे पास कई सारे स्टूडेंट लगातार डेली जो है मेरे भाई परीक्षा दे के आ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज भी करते हो कि सर इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए साथियों मैं आपको बता दूं, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई अच्छे ढंग से जरूर देख के जाना है, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी बोर्ड सबसे ज़्यादा जो है प्रश्नों को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कह रखा है कि पब्लिक स्पीकिंग 3P क्या है? 3P की अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए अगर आप जो है एक लिमिटेशन में, जैसे मोबाइल ही हो गया या नेट ही, आप जो है एक लिमिटेशन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेरे भाई आप उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है उसको हम लत नहीं बोल सकते। लेकिन अगर सीमा से ज़्यादा आप उसका उपयोग कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक तरीके से आप उसके आदी हो चुके हैं, है ना। कहने का मतलब 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल आप चला लीजिए, चलिए ठीक है ना। अगर आप 10-10 घंटे 20-20 घंटे मोबाइल में ही लगे हैं मेरे भाई, तो आप समझिएगा कि आप अपने जो है आप आदत बन चुका है आपका, है ना। कहने का मतलब अगर आपके साथ मोबाइल या लैपटॉप या कहीं इंटरनेट का कनेक्शन आपसे हटा दिया जाता है, तो आप जो है यहाँ पर बेचैन हो जाते हैं। एक तरीके से ये क्या है, आपकी लत होती है या एक तरीके से आपकी बुरी आदत होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और ये क्लास मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो आपको भी पता है कि फीटर का है मेरे भाई, तो ये इलेक्ट्रीशियन का है मेरे भाई, है ना। इसमें जो है मैंने आपको 8 सितंबर 2024 का जो है 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसी को आपको यहाँ पर हमने हल कराया। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई स्टूडेंट का नाम जो है धीरज कुमार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ यूट्यूब का मेरे भाई गाइडलाइन होता है, किसी की प्राइवेसी हम आपको यहाँ पर ज़्यादा ओपन करके नहीं दिखा सकते, है ना। नहीं तो यूट्यूब क्या करेगा मेरे भाई, सीधे तौर पे इस वीडियो को ही डिलीट कर देगा। स्टूडेंट के ही तरफ से मेरे भाई ये आंसर शीट
भेजा गया है। मैंने आप लोगों से एक वीडियो में रिक्वेस्ट किया था। आपको मैं बता दूं साथियों, जो स्टूडेंट यहाँ पर पास आउट हो चुके हैं, है ना, उनके तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे भाई। उनके तरफ से कहा गया कि सर यहाँ पर हम लोग जो है अपना आंसर शीट डाउनलोड करके आपके पास से भेज दे रहे हैं। आप जो है जो भी हमारे भाई बंधु छोटे हैं उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पर हल करा दीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए साथियों, अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हो, जैसे अगर मैं ITI सेकेंड ईयर की बात करता हूँ तो ITI सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आइडिया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर NCBT बोर्ड मेरे भाई आपके CBT परीक्षा में प्रश्न पूछता है ना। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा साथियों कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास जो है, मैं देख रहा था कि मैसेज फ़ोन किए थे कि सर ये PDF मिलेगा कहाँ से। आपको मैं बता दूँ साथियों, अभी आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे, ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको 5 सेट का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सेंड किया है, जिसमें आपके फीटर के भी है और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का भी है। मैं सोच रहा हूँ कि साथियों यहाँ पर ITI सेकेंड ईयर के फीटर और इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ पर हल करा दूँ, और साथ में आपको टेलीग्राम ही चैनल पे मेरे भाई मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, है ना। क्योंकि देखिए किसी की पर्सनल PDF है मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है स्टूडेंट का जो है यहाँ पर प्राइवेसी होती है, तो उसको जो है मैंने आपको यहाँ पर सेंड किया है कुछ हाइड करके, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। हर तरीके से साथियों आप लोगों की मैं हेल्प करता रहूँगा, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो भी मेरे भाई डाउट या प्रश्न हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की जानकारी मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।